एक आदमी था, हर रात सोने से पहले वही एक कन्वर्सेशन रिप्ले करता था, 10 साल पुरानी। एक दोस्त से उसकी लड़ाई हुई थी जो कभी सुलझी नहीं। वो दोस्त अब इस दुनिया में भी नहीं था, फिर भी हर रात उसका दिमाग वही सीन चलाता था, बार बार क्यों। आप सबके पास भी एक ऐसी मेमोरी होगी, एक अधूरा मैसेज जो भेजना था नहीं भेजा, एक सॉरी जो कहना था आज तक कह नहीं पाए, एक इंटरव्यू जिसमें जवाब तुम्हें बाद में याद आया। वो चीजें जो खत्म हो चुकी है लेकिन दिमाग में खत्म नहीं होती। आप काम कर रहे हो, अचानक वो सीन वापिस आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में एक टीवी चल रहा है जो कभी बंद ही नहीं होता। ये वीकनेस नहीं है, ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न का नाम है, इसे कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमज ज़ीगार्निक ने 1920s में नोटिस किया था कि वेटर्स रेस्टोरेंट में उन ऑर्डर्स को परफेक्टली याद रखते थे जो अभी सर्व नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही ऑर्डर सर्व हो जाता, टेबल क्लियर होते ही उनका दिमाग उस ऑर्डर को भूल जाता। मतलब हमारा दिमाग अधूरे कामों को, अधूरी बातों को बोलता नहीं है, वो उन्हें ओपन फाइल की तरह रखता है, बैकग्राउंड में चलाता रहता है जब तक वो क्लोज ना हो। जो बात सुलझी नहीं वो बात सबसे ज्यादा याद रहती है। यही वजह है कि पुरानी यादें, पुरानी लड़ाई, वो ना पूछा गया सवाल सालों बाद भी उतना ही ताजा लगता है जितना कि कल की बात हो। अब इसको समझो एक पुरानी कहानी से। महाभारत में एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा। जब उसने गलत काम किया, श्री कृष्ण ने उसे एक श्राप दिया, अमर रहने का। लेकिन ये कोई वरदान नहीं था, ये सजा थी, क्योंकि अश्वत्थामा का घाव कभी भरता नहीं। वो हजारों सालों तक धरती पर भटकता रहता है, दर्द में भी कभी मौत नहीं आती, कभी शांति नहीं मिलती। ये सिर्फ मैथोलॉजी नहीं है, ये दिमाग का एक मेटाफोर है। जो बात हम रिजॉल्व नहीं करते वो हमारे अंदर अश्वत्थामा बन जाती है। वो कभी मरती नहीं, वो बस भटकती रहती है। 3 बजे रात को एक अचानक याद बनके, एक ऑकवर्ड साइलेंस में, एक गाने की एक लाइन में। अधूरापन खत्म नहीं होता अपने आप, उसे जानबूझकर खत्म करना पड़ता है। तो अगली बार जब वो पुरानी मेमोरी वापस आए, खुद को वीक मत समझो, खुद से मत कहो मुझे मूव ऑन करना नहीं आता। नहीं, सच ये है तुम्हारा दिमाग एक हॉनेस्ट लाइब्रेरियन है। वो सिर्फ इतना कह रहा है, ये किताब अभी तक वापस नहीं आई, इसलिए मैं सेल्फ खाली नहीं कर सकता। दिमाग क्लोजर नहीं मांगता इमोशनली, वो क्लोजर मांगता है स्ट्रक्चरली। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बात तुमने किसी को बोली या नहीं, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि लूप कहीं क्लोज हो। यही वजह है थेरेपी में लोग रोते हुए कह देते हैं जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, और हल्का महसूस करते हैं क्योंकि लूप क्लोज हुआ, चाहे दूसरी तरफ कोई सुन रहा हो या नहीं। तो एक ही काम करो, सिर्फ एक, इसको नाम दो ओपन लूप जर्नलिंग। जो बात अधूरी रह गई, जो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, जो बात कह नहीं पाए, एक कागज निकालो और वो पूरी बात लिख दो, जैसे वो इंसान तुम्हारे सामने बैठा हो। शुरुआत से लेकर जो कभी कहा नहीं, सब लिख दो। एंड में लिखो, ये बात अब यहीं खत्म होती है। ये कोई पोस्ट नहीं करना, किसी को भेजना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देना है कि टेबल क्लियर हो गई, ऑर्डर सेव हो गया। ज्यादातर लोग सोचते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, नहीं, क्लोजर ठीक करता है। और क्लोजर कभी दूसरे इंसान से नहीं मिलता, वो खुद लिखना पड़ता है। तो याद रखना, जो बातें खत्म नहीं होती वो भूलती भी नहीं, उन्हें खत्म करना पड़ता है, तब जाके वो चुप होती हैं। और एक आखिरी बात, मैं ये वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बना रहा, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए जो यहाँ इस जगह पे आके अपने आप को थोड़ा कम अकेला महसूस करें। तो अगर ये बात कहीं टच हो गई हो, कमेंट में लिख दो वो एक अधूरी बात जो आज तक किसी से नहीं कह पाए, किसी को भी नहीं, बस यहाँ इस फैमिली को। क्योंकि कभी कभी खुद को सुना देना ही काफी होता है। मिलते हैं अगली बात इसी जगह, इसी फैमिली में।